हमारे रसोई में एक ऐसा मसाला है जो बहुत सारी औषधीय गुण रखता है और बहुत से रोगों में हमारे काम आ सकता है, परंतु यदि हम उसका सही उपयोग जान जाएं। जी हाँ, हम बात करें ब्लैक पेपर के बारे में, यानी कि काली मिर्च के बारे में, जिसे आयुर्वेद की भाषा में मरीच कहा जाता है। तो इस मरीच के गुण आज हम जानने वाले हैं। कौन कौन से रोगों में ये कारगर होती है, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ये सभी बातें जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। मरीच या ब्लैक पेपर के बारे में आयुर्वेद ऐसा कहता है, इसका जो टेस्ट होता है, रस होता है, वह कटु यानी कि तीखा होता है, मिर्ची की तरह होता है। साथ ही साथ ये लघु होता है, लाइट इन डाइजेशन होता है, पचने में बहुत ही हल्का होता है, आसानी से पच जाता है। और यह सूक्ष्म है, यानी कि छोटे से छोटे जगह पर जाकर अपना काम करने वाला है। फिर यह तीक्ष्ण है, यानी कि तीखा स्वभाव है। तीखा यानी कि छेदन भेदन करने वाला, किसी चीज को तोड़ फोड़ कर आगे बढ़ने वाला। और फिर इसका जो विपाक है, पच जाने के बाद जो इसका टेस्ट होता है वह भी कटु यानी कि तीखा ही होता है। और उष्णवीर्य, अर्थात ये थोड़े बहुत गर्म पोटेंसी का है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि एक शब्द आता है नात्युष्णम, यानी कि बहुत ज्यादा उष्ण नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पित्त की वृद्धि नहीं करता है। तथा यह कफ और वात का नाश करने वाला है। वात और कफ के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा कार्य है। पित्त को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला नहीं होता है, बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने पर ही यह पित्त को कुपित करता है। बात करें इसके फायदों की या बॉडी पर इफेक्ट की, तो उसके बारे में आयुर्वेद ऐसा कहता है कि रोचनम दीपनम। रोचन यानी कि इंटरेस्ट जगाने वाला होता है भोजन के अंदर। कई बार भूख इत्यादि नहीं लगती है खुल करके, तो खाने का मन नहीं करता है, धीरे धीरे इंसान की भूख खत्म होती जाती है मंदाग्नि की वजह से, तो वह उसको भोजन अच्छा नहीं लगता है। या कफ की लेयर जीभ पे जम जाती है, तो भोजन का टेस्ट वगैरह उसको नहीं आता है, तब भी भोजन करने की इच्छा नहीं होती। तो यह दोनों काम करने वाला है। मुख का शोधन करके जो हमारी टेस्ट के रिसेप्टर्स हैं उनको ओपन करने वाला है, अच्छे से खोलने वाला है, जीभ को साफ करने वाला है, और अंदर जाकर के फिर ये दीपन करने वाला है, यानी भूख को बढ़ाने वाला है। क्योंकि ये लघु है, पचने में हल्का है तथा तीखे स्वभाव का है, तो भूख की जागृति करता है तथा हमारे पाचक रस को अच्छे से स्त्राव कराता है, ताकि हमें खुल करके भूख लगे और टेस्ट भी अच्छे से आए। तो इसलिए कहा गया कि रोचनम दीपनम। यह मंदाग्नि की समस्या में कार्य करता है, यानी कि जब हमारा डाइजेस्टिव फायर जब वीक हो जाती है अग्नि, तो उसके अंदर बहुत अच्छा काम करने वाला है, क्योंकि थोड़ी बहुत उष्ण प्रकृति का है, दीपन करने वाला है, उसे जगाने वाला है। और आईबीएस जैसी समस्या में, खास करके जब कफज संग्रहणी हो, बहुत ज्यादा क्लेद या फैट की वजह से अग्नि मंद हो जाती है, तो उसके अंदर भी यह काम करता है। यह तीक्ष्ण है, यानी कि तीखे स्वभाव का है, जिसके कारण यह एक्स्ट्रा फैट को सुखाने वाला, या क्लेद एक्स्ट्रा जल वाटर को सुखाने वाला होता है। कई बार आमाशय के अंदर बहुत ज्यादा कफ भर जाता है, जिसके कारण भी अग्नि मंद हो जाती है, तो उस आमाशय के अंदर यानी एपिगेस्ट्रम के अंदर से यह एक्स्ट्रा जल को, फैट को सुखाने वाला है, उसे खत्म करने वाला है तथा भूख को बढ़ाने वाला है। फिर आगे बात करें तो क्लेद यानी पूरे शरीर में जो पानी भर जाता है, जिससे मोटापा हमारा आ जाता है, फैट बढ़ जाता है, कफ की वृद्धि हो जाती है, तो उसको भी ये सुखाने वाला है, यानी कि आपके मोटापे के अंदर ये वृद्धि होने से रोकता है तथा उसको कम करने वाला है। और क्या होता है, और कफ की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा फैट या खराब फैट आपके शरीर में जब आपके ब्लड में बढ़ जाता है, तो उसको भी यह निकालने वाला है। तथा किसी प्रकार की ब्लॉकेज, जिसे कफ का रोग बताया जाता है, कहीं भी आपके शरीर में अवरुद्धता, रुकावट आ जाए, तो ये तीखे स्वभाव का होने के कारण उसे तोड़ फोड़ के हटा देने वाला है। इसके शोषक यानी कि एब्जॉर्प्शन पावर जो होती है, यानी कि शोषक जो इसका गुण होता है, उसके कारण ये आपके शरीर के फैट वैट को जिस तरह से ये घटा देता है, एक्स्ट्रा जल को, एक्स्ट्रा पानी को सुखा देता है और आपका वजन कम कर देता है, तथा आपकी आमाशय में से जो एक्स्ट्रा कफ है उसे भी हटा देता है। ठीक इसी प्रकार से आपके मुख के अंदर लार की ग्रंथियां जिस तरह से स्त्राव करती हैं, तो कई बार वो बहुत ज्यादा लार का स्त्राव करने लगती हैं, लार बहुत ज्यादा बनने लगती है, मुख के अंदर बार बार पानी आता है, तो उसे भी यह कम करने वाला है, उसको भी यह सुखाने वाला है। फिर यह शूल और शोथ यानी कि पेन, दर्द के अंदर और इन्फ्लेमेशन, सूजन के अंदर, दोनों के अंदर बहुत ही अच्छा काम करने वाला होता है। इसका गुण होता है उष्ण और वात का नाश करने वाला। तो जो दर्द और इन्फ्लेमेशन दोनों ही चीजें होती हैं, यह वात के कारण होती हैं और यह वात का नाश करने वाला है, तो इसलिए यह दर्द के अंदर भी बहुत अच्छा काम करता है तथा सूजन को भी यह घटाने वाला होता है। फिर यह कृमि या जंतुनाशक है, तो कई बार पेट के अंदर कीड़े वगैरह हो जाते हैं, वॉर्म्स जिसको कहा जाता है, तो उसको भी यह खत्म करने वाला है अपने प्रभाव से। और यह एंटी बैक्टीरियल का काम करता है, किसी जगह पर बैक्टीरिया का इफेक्ट हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, तो वहां पर भी उनको यह समाप्त करने वाला है, या एंटी फंगल का भी यह कार्य करता है। तो जब आपके पेट में कीड़े वगैरह हो जाएं, तो उसके अंदर 2 काली मिर्च लें और 1-2 नीम के पत्ते लें, उसको सुबह सुबह खाली पेट चबाकर खाएं, बच्चे को हो तो बच्चे को दें, तो इस तरह से उस कीड़े को ये समाप्त कर देता है। फिर वात कफ के डिसऑर्डर की बात करें तो उसमें आता है श्वास कांस, यानी कि जो आपके फेफड़ों से रिलेटेड जो रोग होते हैं वो वात और कफ की डोमिनेंसी के कारण माने जाते हैं।
तो उसके अंदर भी बहुत अच्छा काम करने वाले। फेफड़ों का कोई भी संक्रमण हो, पुराने से पुरानी खांसी हो, जैसे दमा इत्यादि हो, इस तरह की चीज़ें हों, या किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो लंग्स के अंदर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती हो, बहुत ज़्यादा खांसी आती हो, या बलगम बहुत ज़्यादा बनता हो, नज़ला हो, नाक से पानी गिरता हो, साइनस वगैरह जिसे पीनस रोग कहा जाता है, बराबर पतला पानी का गिरना, कफ ज़्यादा बहुत बढ़ जाना, गले में बहुत ज़्यादा खराश का होना, इस तरह की जितनी भी समस्या होती हैं हमारे लंग से रिलेटेड, खास करके प्राण वायु की जो समस्या होती है उसके अंदर ये काम करने वाला है, क्योंकि वात और कफ दोनों का नाश करता है और यहाँ के रोग बेसिकली वात कफ से ही होते हैं। फिर विषम ज्वर। विषम ज्वर ऐसा बुखार जो बार बार आपको ठीक होके आ जाता हो, ठीक होता हो, कुछ दिनों बाद फिर से आ जाता हो, तो इस तरह के ज्वर में यह बहुत ही अच्छा काम करने वाला है, उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर यह हृदय के लिए बहुत अच्छा है। हृदय में खास करके ऐसी समस्या जो ब्लॉकेज, नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं, उसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है। या जो हार्ट की पल्पिटेशन है बहुत ज़्यादा तेज होती है, जो कि वात इत्यादि के रोग माने जाते हैं, घबराहट इत्यादि की समस्या होने लगती है, तो उसमें यह वायु को दूर करने वाला है, या कहें कि वायु को बैलेंस करने वाला है। फिर यह विबंध के अंदर अर्थात कब्ज या कॉन्स्टिपेशन के अंदर बहुत अच्छा काम करने वाला है, क्योंकि इसका एक गुण होता है लेखन करना। लेखन अर्थात कि खुरचना, चीजों को खुरच के साफ करना। तो हमारी आंतों को यह खुरच खुरच के साफ करने वाला होता है, और जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या मल के चिपकने की समस्या आंतों में, उसको दूर करने वाला होता है। फिर यह मधुमेह के अंदर या कहें कि डायबिटीज के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। यह प्री डायबिटीज, प्रमेह या मधुमेह दोनों के अंदर बहुत अच्छा काम करने वाला होता है, क्योंकि कटु तीखे स्वभाव का होता है, कफ का नाश करने वाला होता है। जो डायबिटीज होता है कफ, दूषित कफ के कारण हमारे शरीर में होता है, तो उसको यह आसानी से शरीर से निकालने वाला या कहें कि उसे समाप्त करने वाला होता है। तो डायबिटीज के अंदर काली मिर्च का अवश्य प्रयोग करना चाहिए, यह बहुत ही लाभकारी होता है। फिर यह कुष्ठहर है। कुष्ठ अर्थात कि जो स्किन के डिसऑर्डर्स होते हैं, चर्म रोग, उसे दूर करने वाला है। खास करके ऐसा चर्म रोग जो वात और कफ के कारण होता है। वात और कफ के कारण जहां पर ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ जाए, चमड़ी सूख जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए, और वहां पर कफ के कारण ऐसा होगा कि जो मोटी मोटी लेयर्स चमड़ी की है झड़ के गिरती हैं, जैसे डैंड्रफ के अंदर होता है आपके स्कल्प में से, आप उसको जितना नोचेंगे खुरचेंगे उतना ही जो लेयर्स हैं व्हाइट व्हाइट गिरेंगी। सोराइसिस इत्यादि में भी ऐसा ही होता है। तो जहां पर हीट ना हो, गर्मी ना हो, या तो नमी हो, बहुत ज्यादा वो नमी के कारण खुजली वगैरह हो, या कहें कि मोटी मोटी कफ की लेयर्स उस पे से झड़ के गिर रही हो, या ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो, इस तरह के जो भी स्किन के डिसऑर्डर्स होते हैं वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। जहां पर उष्णता या हीट होती है जिस स्किन डिसऑर्डर में, तो उसमें इसका परहेज रखना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी बहुत हीट को बढ़ाने वाला है, पित्त की वृद्धि करने वाला है। फिर बात करें कि जो महिलाओं के अंदर पीरियड्स अचानक से बंद हो जाते हैं कई बार, जिसे कि मेनोपॉज कहा जाता है, वो कई बार बहुत जल्दी आ जाता है। तो जो बहुत जल्दी हो जाए इस तरह की समस्या, या कहें कि वापस से खुल के पीरियड्स का नियमित स्त्राव कराने के लिए वो नियमित नहीं होते हैं या कई बार बंद हो जाते हैं, तो ऐसी दोनों ही समस्या में यह उष्ण है, उष्ण प्रकृति का है, तथा वात का नाश करने वाला है। तो पीरियड्स के असंतुलन में वात का ही हाथ होता है, तो उसको संतुलित करने वाला है, उस वायु को, और अच्छे से पीरियड का नियमित रूप से स्त्राव कराने वाला है। तो मोनोपॉज की जो कंडीशन बहुत पहले आ जाती है उसको ये ठीक कर सकता है। फिर ओरल कैविटीज के अंदर आपके दांत वांत में कीड़े हो जाएं तो इसका प्रयोग काढ़े इत्यादि के रूप में किया जाता है। इसका काढ़ा बनाकर इससे कुल्ला किया जाता है, तो जिससे वो संक्रमण होता है या ओरल कैविटी होती है, अगर बहुत कम है, बहुत छोटी है, तो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। ये तो थे इसके फायदे। अब बात करते हैं प्रयोग की। जब श्वास के रोग होते हैं या रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई डिसऑर्डर होता है जिसमें खास करके बलगम बहुत ज्यादा बनता है, कफ बहुत निकलता है, दूषित कफ, तो उसके अंदर इसका प्रयोग शहद के साथ किया जाता है। शहद में काली मिर्च के पाउडर को मिला करके आप सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं, 2 समय भी सेवन कर सकते हैं। या त्रिकटु आता है जो कि काली मिर्च इसके अंदर होती है, 3 योग होते हैं उसके अंदर, सौंठ, पीपली और काली मिर्च, इस तरह की चीजें होती हैं, तो उसको मिला करके शहद के साथ आप चाट सकते हैं। फिर कहें कि जब सूखी खांसी या ड्राई कफ होता है तो उसके अंदर इसका प्रयोग घी के साथ किया जाता है। घी के साथ काली मिर्च को मिलाएं और उसका आप सेवन करें, तो फिर जो सूखी खांसी में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। बहुत पुरानी इत्यादि खांसी हो तो गुड़ वगैरह के साथ भी इसका सेवन किया जाता है। फिर कुष्ठ या स्किन डिसऑर्डर में इसका लेप वगैरह बना करके लगाया जाता है। इसका लेप बनाकर वहां पर लगाएं, या इसके कई सारे तेल आते हैं, जैसे मरीच आदि तेल आता है या मरीच से बना बहुत से तेल आते हैं, उसका प्रयोग उस जगह पर करें जहां पर स्किन की समस्या है, खास करके वात कफ का रोग है। फिर भूख को बढ़ाने के लिए बात करें तो भोजन वगैरह में जिस तरह से हम प्रयोग करते हैं उसको कर सकते हैं, या फल वगैरह पर या सब्जी वगैरह पर ऊपर से छिड़क करके हल्का सा 1 चुटकी काली मिर्च, सब्जी या फल जो भी खा रहे हैं, आपका पाचन अगर अच्छा नहीं है, मंद अग्नि है, तो उसके ऊपर छिड़क के आप इसका सेवन कर सकते हैं। आपके पाचन को ये बढ़ाने वाला हो। जानकारियां खास करके वो लोग जो बहुत ज्यादा उष्णता से या गर्मी के रोग से प्रभावित हैं, उन लोगों को थोड़ा इससे बच के रहना चाहिए। बहुत ज्यादा काली मिर्च का सेवन शरीर में उष्णता या पित्त की वृद्धि कर सकता है। खास करके जो लोग वात कफ के डिसऑर्डर से परेशान है, वात कफ प्रकृति वाले हैं, तो उसका खुल करके अच्छे से सेवन कर सकते हैं। फिर भी हर चीज की एक लिमिट होती है,
सीमा होती है, तो उसका आपको ध्यान अवश्य रखना है। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।